हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में एक रहस्य और रोमांचक वाली वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि टाइटैनिक जहाज़, जो कि आखिर इतना बड़ा जहाज़ था, पानी में डूबा कैसे। दोस्तों, टाइटैनिक शिप अपने टाइम का सबसे बड़ा जहाज़ था। इस शिप का पूरा नाम था रॉयल मेन शिप, यानी कि RMS टाइटैनिक था। इस शिप को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि इसमें 2224 लोग यात्रा कर सकते थे। इस शिप को बनाने का जिम्मा व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को दिया गया था, जो कि एक ब्रिटिश शिपिंग कंपनी थी, और इसमें लगभग 3000 वर्कर्स की टीम ने मिलकर तैयार किया गया था। और इसे बनाने में 9 मजदूरों की जान भी चली गई थी। उस वक्त की शिप को बनाने में 48 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, जो कि उस जमाने के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा था। दोस्तों, ये जहाज़ 10 मंजिला जहाज़ था, और यह जहाज़ अटलांटिक में बसे एक छोटे से शहर के जैसे लगता था। इसकी सबसे ज़्यादा खास बात यह थी कि इसे दुनिया में सबसे तेज़ चलने वाले जहाज़ के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों, इस शिप को बनाने वाली कंपनी का तो ये भी दावा था कि ये शिप कभी न डूबने वाला जहाज़ है। लेकिन किसको पता था कि टाइटैनिक जैसा विशाल जहाज़ भी पानी में डूब सकता है। आइए दोस्तों, इसके बारे में और इसके डूबने की वजह का पता लगाते हैं। दोस्तों, टाइटैनिक के बनने में 3 साल का समय लगा था, और उस समय टाइटैनिक को बनने में सबसे महंगी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। 1 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक शिप एक्सपेरिमेंट के लिए छोड़ दिया गया था। उस एक्सपेरिमेंट में टाइटैनिक ने 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक्सपेरिमेंट को सफल किया। उस शिप के कंपनी में कई बड़े ऑफिसर मौजूद थे, जिसके बाद उसी दिन शाम को 7 बजे टाइटैनिक वापस लौट आया और एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल माना गया। और इस एक्सपेरिमेंट के अगले ही दिन 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को ऑफिशियल रूप से चलने के लिए लॉन्च कर दिया गया, और उसी के साथ इसने इतिहास के पन्नों में अपना नाम भी दर्ज कर लिया। यह जहाज़ अपनी यात्रा के पहले ही पॉपुलर हो चुका था, क्योंकि यह जहाज़ एक किसी छोटे के शहर के जैसा लगता था, जिसमें आम आदमी की सारी सुविधाओं की आपूर्ति अच्छे से की गई थी। इतना ही नहीं, इसके अंदर एक स्विमिंग पूल, एक योगा रूम, कैफ़े, नॉनवेज खाना और इंटरटेनमेंट के लिए गेम्स भी मौजूद थे। इन बातों पर गौर किया जाए तो इसमें एक लाइब्रेरी भी मौजूद थी। इसकी ऊंचाई का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि हम किसी 10 मंजिला इमारत को दूर से देख रहे हों। इसमें अलग अलग मंजिल पर जाने के लिए लिफ्ट भी मौजूद थी। यह अपनी यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार था। इसकी पहली यात्रा साउथहैम्पटन से लेकर अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी तक तय की जानी थी, और इस जहाज़ के कैप्टन एडवर्ड जोन्स थे। दिन था 10 अप्रैल 1912 का, और टाइम था रात के 12 बजे का, जब टाइटैनिक अपने 2200 यात्रियों को लेकर रवाना हुआ। इस जहाज़ में कई अमीर लोग भी मौजूद थे, और उस समय का सबसे अमीर व्यक्ति जैकब एक्स्टर भी इस शिप में मौजूद था। इस शिप में कई लोग ऐसे थे जो सिर्फ अपने शौक के लिए इस यात्रा को कर रहे थे, लेकिन शायद उनको यह नहीं पता था कि उस जहाज़ में कर रहे यह यात्रा उनके जीवन की आखिरी यात्रा होगी। अब टाइटैनिक साउथहैम्पटन से काफ़ी आगे निकल चुका था। समुद्र में काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही थी। इसी समय टाइटैनिक के फर्स्ट ऑफिसर टाइटैनिक की स्पीड को बढ़ाने का आदेश दिया, ताकि टाइटैनिक अपने समय से पहले पहुंचकर यात्रियों को और मीडिया को काफ़ी हैरान कर दे। टाइटैनिक शाम के अंधेरे में आगे बढ़ रहा था। इस जहाज़ को सफ़र में निकले 3 दिन हो चुके थे, और इस जहाज़ अभी तक एक दुर्घटना भी घट चुकी थी। दरअसल टाइटैनिक के निचले हिस्से में 3 दिन से आग लगी हुई थी, जो कि टाइटैनिक में मौजूद सभी यात्रियों के लिए खतरा भी बन सकती थी। ये आग तो इसमें अपनी यात्रा के शुरू होते ही लग चुकी थी, और इसका पता सभी ऑफिसरों को भी चल चुका था। मगर इसके बावजूद उन लोगों ने यात्रियों को इस बात की भनक तक नहीं लगने दी, क्योंकि इसका पता यात्रियों को लगने पर उस जहाज़ के सारे टिकट रद्द करने पड़ सकते थे, जिसके बाद उनको कंपनी को भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता था। इसलिए इस जहाज़ के बड़े अधिकारी ने इस खतरे को नज़रअंदाज कर दिया। अब बात करते हैं यात्रा के 5वें दिन की। टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, और दिन था रविवार का। समुद्र में काफ़ी शांति थी, घना अंधेरा छाया हुआ था, और शिप के कैप्टन को सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि इस शिप को यात्रा के दौरान शिप के कैप्टन को 6 चेतावना पहले ही आ चुकी थी कि रास्ते में कोई बड़े बर्फ़ के टुकड़े मौजूद हैं जिनसे शिप कभी भी टकरा सकता है। लेकिन कैप्टन ने सोचा कि ये जहाज़ कभी आइसलैंड से टकरा जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। हुआ कुछ ऐसा ही, घना अंधेरा छा जाने की वजह से
कैप्टन को सामने का आइसबर्ग दिखाई नहीं दिया और रात के तकरीबन 11:40 पर जहाज़ के छोटे ऑफिसर के टेलीफोन की घंटी बजी, जिस पर उसको ये बताया गया था कि रास्ते में एक बड़ा सा आइसबर्ग भी है जिससे आपको बच कर रहना है। इसके बाद ये जानकारी तुरंत उसके शिप के कैप्टन तक पहुंचाई गई, मगर वो लेट हो चुका था क्योंकि टाइटैनिक को आइसबर्ग से टकराने में मात्र 35 सेकंड ही बचे थे। आपके लिए जानकारी के लिए बता दें, ये सूचना मिलते ही जहाज़ के सीनियर कैप्टन ने जहाज़ को बाईं ओर मोड़ दें और इंजन को बंद करने का आदेश दे दिया। साथ ही जहाज़ के ऑपरेटर को जहाज़ को पीछे ले जाने का भी आदेश दिया, मगर जहाज़ की स्पीड इतनी तेज़ थी कि उसे पीछे ले जाना काफ़ी मुश्किल था और कुछ ही समय में टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया। इस जहाज़ का वो हिस्सा पहले आइसलैंड से टकराया था जिस हिस्से से पहले ही आग लगी हुई थी, और आग लगने की वजह से सारा मेटल कमज़ोर हो चुका था, जिसका नतीजा ये निकला कि टाइटैनिक के निचले हिस्से में छेद हो गया और नीचे के कमरों में धीरे धीरे पानी बढ़ना शुरू हो गया था। उस समय इस जहाज़ में सभी यात्री सो रहे थे, मगर इस दुर्घटना के बाद ऑफिसर ने सभी यात्रियों को जगाया और उन्हें लाइफ बोट पर जाने के लिए कहा। वैसे तो एक नॉर्मल जहाज़ में 40 लाइफ बोट मौजूद होना ज़रूरी था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतने बड़े जहाज़ में सिर्फ 20 ही लाइफ बोट मौजूद थे, क्योंकि टाइटैनिक को कभी ना डूबने वाला जहाज़ माना गया था। इस स्थिति में टाइटैनिक आसमान से कई सारे रॉकेट आसमान में छोड़ रहा था, क्योंकि उसका दूसरा जहाज़ देखकर कोई भी हेल्प के लिए आ जाए, लेकिन इतनी रात को कोई भी वहां नहीं पहुंच पाया और देखते ही देखते ये टाइटैनिक सिर्फ अटलांटिक ओशन में डूब गया, जिसमें 1500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि डूबने के बाद आज तक भी इस जहाज़ को पानी से बाहर नहीं निकाला गया। इसके बारे में दोस्तों हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और आगे शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही मोटिवेशन और इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।